Okay, so this is the continuation of last video which was on array. और ये वीडियो है कुछ प्रोग्राम्स एरे रिलेटेड प्रोग्राम्स, तो जल्दी जल्दी से कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स एरे रिलेटेड कर लेते हैं। ये जो मेरा प्रोग्राम है पहला वाला, ये है कि मैं एक एरे में कुछ एलिमेंट्स, कुछ नंबर्स, इंटीजर नंबर्स रखूँगा और उसमें ये काउंटिंग करूँगा कि कितने इवन एंड कितने ऑड नंबर्स हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैंने इवन, ईवी, ओडी फॉर ऑड, इवन, ऑड, एन, ए एरे। देखो एरे का मैंने साइज दे दिया है। अगर मैं एरे का साइज ना दूं तो फिर ये मैंने जैसे कहा था कि इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर तुम ऐसे भी एरे का ये हो सकता है कि एरे एंड ब्रैकेट में तुम एलिमेंट्स डाल दो 7,5,9, इस तरह से भी हो सकता है, तब तुम्हें साइज बताने की ज़रूरत नहीं। तो वो आर्ग्यूमेंट्स देख के वो पता कर लेगा कितने साइज का एरे बनाना है। ठीक है। लेकिन ए ऑफ एन ऐसा कुछ हम नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। एक ही कंडीशन है, ऐसा लिख सकेंगे अगर हम प्री प्रोसेसर, जैसे प्री प्रोसेसर प्रोसेसिंग से पहले होता है, तो अगर हम ऐसा करें कि हैश डिफाइन एन एज 10, तो हम ये लिख पाएंगे। ठीक है। अदर देन दैट, बहुत जन ने सी प्लस प्लस किया है, तो वो लोग सोचते होंगे कि ये तो अलाउड है, लेकिन सी में ये अलाउड नहीं है। ठीक है। ऑलराइट, चलो तो फिर हमने वेरिएबल्स क्रिएट कर लिया। फिर हमने पूछा कि कितने एलिमेंट्स चाहिए तुमके, तुमने बोला कि मुझे 5 एलिमेंट्स मैंने अंदर रखना है। तो फिर n इक्वल्स टू कितने हो गया, 5 सपोज। फिर मैंने मैसेज किया कि अब एलिमेंट्स रखना शुरू कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा था कि लूप चला के हम एरे के एलिमेंट्स रिपीटेडली ले सकते हैं। तो वेरी गुड, आई इक्वल टू ज़ीरो है राइट नाउ, आई इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने बोला था कि एलिमेंट्स डालो, तो तुमने पहला एलिमेंट 11 रखा हुआ है, तो वो एरे ऑफ ज़ीरो में चला गया। उसी टाइम हम चेक भी कर लेते हैं, एरे ऑफ ज़ीरो, एरे ऑफ ज़ीरो क्या है 11, 11 को 2 से मॉड किया, क्या रिमाइंडर ज़ीरो आया, नहीं आया ना, तो ये इवन नंबर नहीं है। तो ये क्या है, ऑड प्लस प्लस हो गया, दैट इज ऑड वन, इवन ज़ीरो है अभी भी। नेक्स्ट टाइम फिर आई इंक्रीज हुआ, तुमने इस बार दिया शायद सपोज 12, तो वो इवन नंबर है, तो वो 1 हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम तुमने दिया 8, वो इवन नंबर है, तो ई वी प्लस प्लस। फिर तुमने दिया 6, वो भी इवन है, तो ये हो गया। फिर तुमने दिया 9, तो वो ऑड है। तो इस तरह से एक लूप घूमा, और जब हम डेटा को ले रहे हैं उसी टाइम हमने चेकिंग करवा के देख लिया कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो इवन काउंटिंग किया, और ऑड। जब लूप ख़त्म हो गया तो हमने ये बता दिया कि एरे में इवन नंबर्स कितने हैं, इवन इक्वल टू परसेंट डी विच रिजेंबल्ड बाय ईवी, एंड ऑड कितने हैं विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ओडी। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो एक और सर्च आइटम है, आई मीन्स नेक्स्ट प्रोग्राम है कि हमें लीनियर सर्च करना है। लीनियर सर्च मतलब क्या है, एक एरे में कुछ एलिमेंट्स रहेंगे और हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उसमें से सर्च करके निकालना है कि वो है कि नहीं, अगर है तो कहाँ पे है, ये बताना पड़ेगा। ठीक। हाँ, तो जैसे कि लास्ट प्रोग्राम जैसा ही मैंने कहा कि कितने एलिमेंट्स रखने हैं, तुमने कहा 7 एलिमेंट्स रखने सपोज, तो n इक्वल्स टू 7 है ना, क्योंकि 7 एलिमेंट्स डालेंगे। तो फिर मैंने कहा कि एलिमेंट्स रखो, एंटर द एलिमेंट्स, तो 0 से लेके लेस देन n, जैसे पहले भी हुआ। सो 0 से लेके 6 तक लूप घूमेगा। और यहाँ मैंने ब्रैकेट्स इसीलिए नहीं डाले क्योंकि ये एक ही लाइन है स्कैनएफ का, तो वो चल सकता है आराम से, है ना। तो स्कैन करके पहले तो पूरे के पूरे एलिमेंट्स रख लिए जो भी यूज़र देना चाहे। फिर मैंने पूछा कि क्या सर्च करना चाहते हो, तो तुमने उसको एस में रख लिया। सपोज हमने S15 रखा हुआ है, हमें 15 सर्च करना है। तो लीनियर सर्च का फिलॉसफी ये है कि हम पहले बॉक्स से शुरू करेंगे, एक एक बॉक्स में चेक करेंगे। पहली बार अगर हमें सर्च आइटम मिल जाता है तो उसी टाइम हम प्रिंट करके ख़त्म कर देंगे सर्च को। और अगर पूरी की पूरा लूप घूम चुका है और फिर भी हमें ना मिले वो एलिमेंट, तो हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि सर्च सक्सेसफुल नहीं रहा, मुझे नहीं मिला। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, ये सारे एलिमेंट्स हैं और फिर ने सर्च आइटम लिया। सर्च आइटम 15 है, आई 0 से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है। तो फिर इफ एरे ऑफ आई, देखो आई 0 है, तो सर्च करो एरे ऑफ आई में क्या है, एरे ऑफ 0 में 17 है, सर्च आइटम में 15 मैच नहीं कर रहा। तो देखो क्या एल्स हमने लिखा है, नहीं लिखा ना। इफ़
हुआ तो ये एक्शन लिया जाएगा, नहीं तो लूप के नेक्स्ट पार्ट में चले जाओ। बहुत जन सोचते हैं यहाँ पे एल्स प्रिंट करना चाहिए था कि सर्च सक्सेसफुल नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम पहला ही एलिमेंट देख के तुम कैसे डिक्लेयर कर सकते हो कि ये अनसक्सेसफुल है। तुम्हें तो पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, फिर डिक्लेयर कर सकते हो कि ये सक्सेसफुल रहा भी कि नहीं। तो वही बात चल रही है। तो ज़ीरो से शुरू किए फर्स्ट इंडेक्स से, और हम लोग लास्ट तक चलेंगे और देखते जाएंगे। आई ऑफ ज़ीरो नहीं मैच किया, नहीं मैच किया, ये यहाँ पे भी नहीं, यहाँ मैच कर गया। एरे ऑफ आई में जो है वही हमारा सर्च आइटम है, तो फिर मैच कर गया। तो हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया %d फाउंड एट लोकेशन %d, दैट इज एस। एस कितना है, एस 15, तो वो कहेगा 15 फाउंड एट लोकेशन आई ना प्रिंट करके हमने i+1 प्रिंट करवाया। क्यों 3 ना प्रिंट करके हम 4 क्यों प्रिंट करवा रहे हैं? इसका लॉजिक ये है कि जो प्रोग्रामर्स हम लोग तो ज़ीरो इंडेक्स समझते हैं कि, लेकिन नॉर्मल लोग क्या ज़ीरो से शुरू करते हैं काउंटिंग? वो तो कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जगह पे मिला है। तो इसीलिए आई की जगह अगर हम i+1 प्रिंट करें तो वहाँ पे प्रिंट होगा कि 15 इज़ फाउंड एट लोकेशन 4। करने के बाद हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया। ब्रेक का मतलब होता है कि उस लूप से बाहर निकल जाओ। तो इस लूप से वो बाहर निकल आएगा। आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है 3। क्या 3 इक्वल टू एन है? एन हमारा कितना है, 7। नहीं, तो फिर ये प्रिंट नहीं होगा और ख़त्म हो गया। लेकिन अगर सोचो कि हम 15 की जगह 50 ढूंढ रहे होते हैं, तो ये लूप शुरू होता ज़ीरो से, कब तक चलता, लेस देन एन हमने कहा है। तो क्या तुम सोचते हो 6 तक चलता? नहीं, जब तक कंडीशन ट्रू रहता है वो चलता रहता है। जब फॉल्स हो जाता है कंडीशन, तब जाके वो लूप रुकता है। तो जब आई का वैल्यू 7 हुआ और एन भी है 7, तो 7 इज नॉट लेस देन 7, इजंट इट? सो देन वो लूप रुकेगा। तुम आई अगर कोई भी एलिमेंट ढूंढ रहे हो इस बीच में, तो अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें ब्रेक हो रहा है ना। अगर लास्ट 6 भी है, अगर ये तुम्हें 6, तुम 3 ढूंढ रहे थे, तो 6 इज लेस देन 7, चलो ये चलेगा लूप, क्योंकि ये ट्रू है और एरे ऑफ 6 में मिल रहा है। तो तुम ब्रेक कर रहे हो, तो आई का वैल्यू कितना है, 6 है। लेकिन 7 तक कब पहुंचेगा, जब पूरा का पूरा एलिमेंट हम सर्च कर चुके होंगे, लेकिन हमें वो सर्च आइटम नहीं मिला, तभी जाके आई 7 तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए लिखा, अगर बाई चांस आई एन तक पहुंच चुका है तो डिक्लेयर कर दो कि सर्च अनसक्सेसफुल है। ये एक और प्रोग्राम है। अभी तक तुम्हारे डिजिटल क्लासेस शुरू हो चुके हैं, तुम लोग को पता है डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, तो वो एरे प्रोग्राम से हम लोग करेंगे। तो ऐसा तो होता है, जानते हो, है ना, कि रिमाइंडर 1 है, फिर 2 6 12, तो फिर रिमाइंडर 0 है, 2 3 2 6, तो रिमाइंडर 0 है, 2 1 2, रिमाइंडर 1 है, और 25 का बाइनरी उल्टा प्रिंट होता है। तो ये उल्टा प्रिंट वाला लॉजिक ही मुश्किल में डाल रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे, उस एरे में हम क्या करेंगे, इन रिमाइंडर्स को जो ये जो है इनको सेव करते जाएंगे, लेकिन प्रिंटिंग जब करेंगे तो उल्टा प्रिंटिंग करेंगे। तो जल्दी से इसको ड्राई रन कर लेते हैं। एंटर एनी डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर हमारा जो है DEC हमने कहा, उसमें तुमने 25 डाला हुआ है। तो जब तक ये ग्रेटर देन 0 है तो ये लूप चलता रहेगा। फटाफट हम ये कर लेते हैं। i इक्वल्स टू 0, दैट इज़ यहाँ पे है i। तो क्या कर रहे हैं, क्या डेसिमल ग्रेटर देन 0? येस, 25 इज ग्रेटर देन 0। अंदर आओ जल्दी से। तो क्या होगा, डेसिमल मॉड 2, 25 मॉड 2 करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 को रख दो। i प्लस प्लस, दैट इज i यहाँ पे आ गया। डेसिमल डिवाइडेड बाई 2, डेसिमल एक इंटीजर, देखो वेरिएबल है, तो 25/2 करोगे तो 12.5 आएगा, है ना। सो 12.5, 0.5 नहीं रह सकता, तो वहाँ पे क्या रहेगा, 12 रहेगा। 12 इज ग्रेटर देन 0, वापस आ जाओ, मॉड करो। तो मॉड करने से 12 को अगर 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे तो 0 आएगा। i प्लस प्लस चले गए, और फिर डेसिमल डिवाइडेड बाई 2, 12/2 इज 6। वापस आओ, डेसिमल मॉड 2, 6 मॉड 2 करने से 0 आता है। i प्लस प्लस
डिवाइड बाई 2 तो 3 आएगा, वापस आ जाएगा, मॉड करो तो ये आएगा 1, और आई प्लस प्लस आई हो गया 4, ये डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1.5 आएगा, जबकि 1 रह सकता है, 0.5 नहीं। और फिर वापस जाओ, ये ग्रेटर देन 0 है अभी भी, तो 2 से मॉड करवाएंगे तो 2 इज़ ग्रेटर देन दिस वन, तो ये रिमाइंडर वही आने वाला है, वो रख देंगे आई प्लस प्लस, तो आई यहाँ पे आ गया, डेसिमल डिवाइडेड बाई 2 तो 0.5, 0.5 नहीं रह सकता तो 0 हो गया, तो हम लूप में अंदर नहीं जा सकते। लेकिन प्रिंट कैसे करना है, उल्टा प्रिंट करना है ना। सो दैट मीन्स यहाँ ऐसे उल्टा प्रिंट करना है, लेकिन हमारा आई जो है एक प्लेस आगे चला गया है ना। तो इसीलिए आई माइनस माइनस करके हमने इसको वापस एक प्लेस ले आए, और फिर बाइनरी नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये प्रिंट कर रहे हैं एरे ऑफ आई, तो 1 प्रिंट हुआ, आई माइनस माइनस 1 प्रिंट हुआ, आई माइनस माइनस 0 प्रिंट हुआ, आई माइनस माइनस 0 प्रिंट हुआ, आई माइनस माइनस 1 प्रिंट हुआ, आई माइनस माइनस आई नेगेटिव हो चुका है ना। तो ये तो ग्रेटर देन या इक्वल टू तक 0 तक ही चलता। तो ये हमारा जो है बाइनरी नंबर डेसिमल 25 के अगेंस्ट बाइनरी नंबर ये मिला। तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे एरे रिलेटेड। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।